हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बज़। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाई डू फर्म्स टेक टू इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए, आज के टाइम पे हमें पता ही है इंटरनेशनल बिजनेस कितना इंक्रीज़ हो चुका है। तो बिजनेस फर्म्स जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस को क्यों चूज़ करती है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो आज हम इस वीडियो में वो सारी एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ हायर रेट ऑफ प्रॉफिट। सी, वी ऑल नो दैट कि सभी बिजनेस फर्म्स का मेन ड्राइविंग फोर्स होता है अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। सो व्हेन द फर्म्स डू नॉट अर्न हायर प्रॉफिट्स और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स इन द डोमेस्टिक मार्केट्स, जब फर्म्स को डोमेस्टिक मार्केट्स में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं मिलता है तो फर्म्स क्या करती है, फर्म्स फॉरेन मार्केट्स को एक्सप्लोर करती है विच में प्रॉमिस हायर रेट ऑफ प्रॉफिट। फॉरेन मार्केट्स में क्या होता है, मार्केट्स का साइज़ वाइडर हो जाता है और वहाँ पर डिमांड भी लार्जर हो जाती है। अब लार्जर डिमांड होगी तो कंपनीज कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स इन द वाइडर मार्केट्स, जिससे क्या होगा कि कंपनी को हायर रेट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। द बिजनेस फर्म नीड नॉट डिपेंड ऑन अ सिंगल होम कंट्री। अब बिजनेस फर्म क्या है, एक सिंगल होम कंट्री पे डिपेंड नहीं कर सकती है, तो उन्हें फॉरेन मार्केट्स को एक्सप्लोर करना पड़ता है जहाँ पे उनको हायर रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प होती है। तो हेयर वी हैव गिवन सम एग्जांपल्स। ह्यूलेट पैकार्ड जो HP कंपनी है, वेल नोन कंपनी है जिसके लैपटॉप्स वगैरह भी आते हैं, उसने क्या किया था, ह्यूलेट पैकार्ड कंपनी ने अर्न मोर देन 85% ऑफ इट्स प्रॉफिट इन द फॉरेन मार्केट्स दैन इन द होम मार्केट इन ईयर 1994। 1994 में 85% ऑफ इट्स प्रॉफिट उन्होंने फॉरेन मार्केट से अर्न किया था। इन द सेम ईयर एप्पल भी एक वेल नोन कंपनी है, अर्न $390 मिलियन US डॉलर एज नेट प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन मार्केट्स एंड ओनली $310 मिलियन US डॉलर्स फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट। सो हम इन एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि फॉरेन मार्केट्स में मार्केट का साइज़ वाइडर हो जाता है और वहाँ पर कंपनी हायर रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न करती है। सेकेंड पॉइंट इज पोटेंशियल अनटैप्ड मार्केट्स। तो हमें मतलब समझना होगा अनटैप्ड मार्केट्स का। अनटैप्ड मार्केट्स वो मार्केट्स होती हैं जहाँ पर डिमांड तो है पर उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए अभी तक किसी भी कंपनी ने सप्लाई नहीं की है। तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक चांस ऑफ एक्सप्लोरिंग फॉरेन मार्केट्स। तो फॉरेन मार्केट्स में प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट्स एट ए वेरी हाई प्राइस। जिन मार्केट्स में अभी तक किसी भी कंपनी ने गुड सप्लाई नहीं करी है, तो वहाँ पर अगर कोई भी कंपनी फर्स्ट ब्रांड ऑफ़र करती है तो वो उसकी वहाँ पे मोनोपोली होगी, तो वो अपने प्रोडक्ट को कितने भी हाई प्राइसेस पे सेल कर सकता है देन इन द डोमेस्टिक मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, बाटा शू कंपनी सेल्स द shoes in UK at a price which is 10 times more than their price in India। बाटा शू कंपनी ने UK में सेल किया था अपने प्रोडक्ट्स को, अपने शूज़ को सेल किया था एट अ प्राइस जो कि 10 गुना ज़्यादा थी जो उसकी प्राइसेस हैं इंडिया में। ओके, द थर्ड पॉइंट इज एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन बियॉन्ड द डिमांड ऑफ द होम मार्केट्स। सी, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है उसमें जितने भी प्लांट्स होते हैं, तो कंपनीज़ क्या करती है, जितना भी प्रोडक्शन करती है वो फुलेस्ट कैपेसिटी तक प्रोड्यूस करती है उस प्लांट की। तो जब डोमेस्टिक डिमांड जितनी होती है कंपनीज उनको तो फुलफिल कर देती है, पर जो एक्सेस प्रोडक्शन होता है, जो बचा हुआ प्रोडक्शन होता है, कंपनी उसको वेस्ट नहीं करती है। वो क्या करती है, उन्हें फॉरेन मार्केट्स में सेल कर देती है, जिससे उन्हें प्रॉफिट भी अर्न होता है और उनका एक्सेस प्रोडक्शन जो है वो वेस्ट भी नहीं होता। लिमिटेड डोमेस्टिक मार्केट। सी, जब होम मार्केट्स का साइज़ स्मॉल होता है ड्यू टू स्मॉलर साइज़ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो कंपनीज़ को क्या करना पड़ता है, कंपनीज़ को इंटरनेशनलाइज करना पड़ता है उनके ऑपरेशंस को। ये दिस पॉइंट्स होल्ड गुड इन सेवरल कंपनीज़। कुछ कंपनीज़ में ये पॉइंट अच्छा भी होता है इंटरनेशनलाइज करने का उनके बिजनेस को। फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द जापानीज ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज एंटर्ड US, यूरोप एंड इवन अफ्रीकन मार्केट्स फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ द होम मार्केट। होम मार्केट का साइज स्मॉल होने से कंपनीज़ क्या करती है, अपने बिजनेस को इंटरनेशनलाइज करती है, जिससे क्योंकि वो हाई रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। और स्मॉल मार्केट होता है तो लोगों की परचेजिंग पावर भी कम होती है, उनका जो जितना वो प्रोडक्शन करते हैं वो एक्सेस प्रोडक्शन वेस्ट ना हो, इसलिए कंपनीज फॉरेन मार्केट को चूज़ करती है। फिफ्थ पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज। सी, दिस इज़ द मेजर रीज़न। ये एक मेजर रीज़न है जिस वजह से कंपनीज अपने बिजनेस को इंटरनेशनलाइज करती है। कुछ बिजनेस फर्म्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जिसकी बिजनेस फर्म्स क्या करती है, अट्रैक्ट हो जाती है टुवर्ड्स द एडवांस टेक्नोलॉजी। तो कंपनीज क्या चाहती है कि वो अपने बिजनेस फर्म को इंटरनेशनलाइज करती है। ठीक है,
Even American companies in recent years depend on Japanese companies for technology and managerial expertise. Okay. The sixth point is higher cost of transportation. सी कंपनी एंटर करती है फॉरेन कंट्रीज़ में, किस लिए एंटर करती है? मार्केट ऑपरेशंस के लिए, मार्केटिंग ऑपरेशंस के लिए। तो जब कंपनी फॉरेन कंट्रीज़ में एंटर करती है तो उन्हें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं होस्ट कंट्री में। अब होस्ट कंट्री क्या होती है? देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। इंडिया अमेरिका में मार्केटिंग ऑपरेशन के लिए एंटर करती है, तो इंडिया जो होगी वो फॉरेन कंपनी होगी, और जो अमेरिका होगी वो होगी होस्ट कंट्री। ओके, अमेरिका होस्ट कंट्री होगी। तो जो कंपनीज होती है होस्ट कंट्री की, वो हाई प्रॉफिट्स एंजॉय करती है रादर देन फॉरेन कंट्री कंपनीज। जो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया इंडिया अमेरिका का, तो अमेरिका जो होगी वो हायर प्रॉफिट अर्न करेगी दैन द फॉरेन कंट्री कंपनी। इंडिया से ज़्यादा अमेरिका हायर प्रॉफिट अर्न करेगी। क्यों अर्न करेगी? ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फॉरेन कंपनीज। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से ही अमेरिका जो होगी, होस्ट कंट्री जो होगी, वो हाई प्रॉफिट्स अर्न करेगी। तो इस सिचुएशन में कंपनीज क्या करती है? जो फॉरेन कंपनीज होती है वो क्या करती है? वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इस्टेब्लिश कर देती है फॉरेन कंट्रीज़ में, जिससे क्या होता है? वो ट्रेड के थ्रू अपना मार्केटिंग का ऑपरेशंस करती है। इससे क्या होता है? उनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है और वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अवॉइड करते हैं। द सेवन पॉइंट इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, मीन्स नियरनेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, मतलब रॉ मटेरियल्स जल्दी से अवेलेबल हो जाना। ठीक है, कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स फॉरेन कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश होना ज़्यादा एडवांटेजेस होता है। क्यों? क्योंकि देखिए रॉ मटेरियल बल्कि होते हैं और उनको अवेलेबल होना, क्वालिटी रॉ मटेरियल अवेलेबल होना डिफ़िकल्ट भी हो जाता है कुछ केसेस में। तो जहाँ पर रॉ मटेरियल अच्छे से अवेलेबल होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पर फॉरेन कंट्रीज़ को मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स लोकेट करना, इस्टेब्लिश करना ईजी रहता है। ईजी भी रहता है और अच्छा भी रहता है, उनके लिए बेनिफिशियल होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इस्टेब्लिश कर लेना। ठीक है, next point is availability of a labor at a low cost. Many developed countries establish their business concern in less developed countries due to availability of cheap labor. देखो, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में अपने बिजनेस कंसर्न्स को, बिजनेस यूनिट्स को इस्टेब्लिश करती है फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। ठीक है, दिस इज़ मोर इन द केस ऑफ सॉफ्टवेयर, हाई टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज विच लोकेट देयर ऑपरेशंस इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ये ज़्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में होता है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ में होता है, जो कि अपनी बिजनेस यूनिट्स को इस्टेब्लिश करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। इंडिया इज़ अ मेजर सोर्स फॉर हाई क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लेबर एट अ लेसर कॉस्ट व्हेन कंपेयर टू अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज़ एंड ऑल्सो जापान। देखिए, अमेरिकन और यूरोपियन कंपनी से के कंपैरिजन में इंडिया जो है वो लेबर फोर्स को लेस कॉस्ट पे अवेलेबल कराता है। ठीक है, अब इंपोर्टिंग ह्यूमन लेबर फोर्स और प्रोड्यूसिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया वुड बी वेरी कॉस्टली। अब ह्यूमन लेबर को इंपोर्ट करना, मतलब ह्यूमन लेबर को एक तरीके से माइग्रेट करना इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ में कॉस्टली होगा। तो कंपनीज क्या करती है? लोकेट करती है उनके बिजनेस ऑपरेशंस को इंडिया में, वो इस्टेब्लिश कर लेती है अपने बिजनेस यूनिट्स को इंडिया में फॉर द to utilize the cheap labor available in India. Next point is avoiding tariffs and import quotas. ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजिंग बिजनेस से पहले जो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स होता था उन पे टैरिफ और क्योटास इम्पोज किए जाते थे फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज़। मतलब फॉरेन कंट्रीज से इम्पोर्ट करने पे गुड्स पे टैरिफ्स और क्योटास इम्पोज किए जाते थे। ये क्यों किया जाता था? दिस वाज डन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक कंपनीज़। डोमेस्टिक कंपनीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे टैरिफ और क्योटास इम्पोज किया जाता था। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड हाई टैरिफ्स एंड क्योटास, तो कंपनीज क्या करती है? प्रीफर करती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। फॉरेन कंट्री में कोई भी एक इन्वेस्टमेंट परचेज कर लेना तो इन्वेस्टर्स का उस पर इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल होता है। तो इससे क्या होता है, जो कंपनीज होती है वो ग्लोबली ट्रेड कर सकती है। ठीक है, कंपनीज लाइक सोनी, होंडा एंड टोयोटा प्रेफर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय एस्टैब्लिशिंग सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर इन फॉरेन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड यूएसए। ओके, point is opportunities and challenges. International business provide lot of opportunities to the expanding local business and at the same time going abroad or internationalizing business is very challenge for very enthusiastic entrepreneur. Foreign international business क्या करता है? प्रोवाइड कराता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ टू लोकल बिजनेसेस, और साथ ही साथ वो बहुत चैलेंजिंग भी होता है। ठीक है, दीज अपॉर्चुनिटीज़ इंक्लूड टेक्नोलॉजी, मैनेजरियल
एक्सपर्टाइज, मार्केट इंटेलिजेंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जापानीज फर्म ऑपरेटिंग इन यूएस प्रोवाइड दीज अपॉर्चुनिटीज़ टू यूएस कंपनीज। जापानीज फर्म्स जो यूएस में ऑपरेट कर रही है वो प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज़ टू यूएस कंपनीज। दिस इज़ मोर एविडेंट इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक अफ्रीका, इंडिया एंड सेवरल एशियन कंट्रीज। This is one of the reason for developing and backward countries inviting foreign companies to set up their business। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज है जो बैकवर्ड कंट्रीज है वो इन्वाइट करती है फॉरेन कंट्रीज़ को, फॉरेन कंपनीज़ को टू सेट अप देयर बिजनेस इन ऑर्डर टू ट्रेन एंड डेवलप द लोकल पीपल। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो इन्वाइट करती है फॉरेन कंपनीज़ को कि वो अपना बिजनेस फर्म्स को उनकी कंट्री में इस्टेब्लिश करे, जिससे कि उन्हें टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग मिल सके और वो डेवलप कर सके द लोकल पीपल और उनकी स्किल्स को डेवलप कर सके, ठीक है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।